दिल्ली की केजरीवाल सरकार, केजरीवाल जी, माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल दिल्ली में रोहिंग्या मुसलमानों को फ्री गिफ्ट फ्लैट आवंटित करते हैं। दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब फ्री रोहिंग्या मुसलमान को दिल्ली जैसे टाउन में वहाँ पर फ्री में गिफ्ट में और फ्लैट को दे रहे हैं। उसका तर्क भी बताते हैं, लेकिन मेरा तर्क यह है, दिल्ली को जलाने के लिए तो कोई ये दिल्ली को जलाएगा उसको हम रहने के लिए देंगे तब ना। जब तक सत्ता का संरक्षण नहीं मिलेगा तो कैसे दिल्ली जलेगा। 2021 में भी दंगा हुआ था दिल्ली में, 2022 में भी दंगा हुआ था। कहाँ से दंगा हुआ? पहले क्यों नहीं दंगा होता था? और संविधान की धारा 370 और 35A के विरुद्ध में हजार लाखों लोग वहाँ पर धरना प्रदर्शन करते कई महीने तक। वो कहाँ से आएंगे? उसको रहने के लिए हम देंगे तब न। लेकिन दुर्भाग्य ये है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुछ बोल नहीं हैं। और दिल्ली से भारत की सरकार के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह, सभी मंत्री, केंद्रीय मंत्री सब काम करेंगे, सब पद मिलेगा, लेंगे हम, और खास करके अमित शाह जी। लेकिन हम एक भी FIR नहीं करेंगे। भारत सरकार के परिवहन उच्च राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी जी। बिहार में 1710 करोड़ का पुल 29 अप्रैल 2022 को गिर गया। उन्होंने कहा प्रथम दृष्टया जांच रिपोर्ट आती है, हम कार्रवाई करेंगे। तभी भाजपा और जदयू बिहार में साथ थी, तो सत्ता में बने रहने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कोई FIR नहीं हुआ। ये कौन सा राष्ट्रधर्म है? ये कौन सा राष्ट्रधर्म है? ये कौन सा? हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करते हैं, केजरीवाल पर आज प्रथम तत्काल उस पर FIR होना चाहिए। भारत विरोधी गतिविधि को केजरीवाल संरक्षण नहीं देते हैं, फ्लैट भी देते हैं। रोहिंग्या मुसलमान पूरे विश्व के लिए खतरा है, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी अपना वोट बनाने के लिए उस पर चुप रहते थे। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी का क्या हश्र हुआ? इसलिए हम भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करना चाहते हैं, केजरीवाल पर FIR क्यों नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ तो आप, लेकिन मनीष सिसोदिया पर, आपके भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे, दिल्ली भाजपा के प्रदेश, वह कहते थे मनीष सिसोदिया पर तत्काल अरेस्ट कीजिए, क्योंकि उसने शराब का गलत वितरण किया। गलत शराब में दिल्ली में शराब फ्री है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन गुजरात में 40-50 लोग मर गए, अब बिहार में तो हजारों लोग मर गए। बिहार में तो 2022 में भी और 2021 को मिला दीजिए, हरेली साहब से 1000 से अधिक लोग मरा। क्योंकि ये भी प्रतिबंध लगाए हुए हैं और मरते हैं, तो कैसे हम बोलेंगे इनके ऊपर FIR नहीं हो सकता है? ये कौन सा राजनीतिक है, कौन सा राष्ट्रधर्म है जो केजरीवाल
दिल्ली के नई तख्त पर देखना चाहते हैं, भारत का भावी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, वो भी दिल्ली को जीत लिए, पंजाब को जीत लिए, अब गुजरात में जाएंगे। इसको प्रोटेक्शन तो केंद्र सरकार दे रही है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी दे रहे हैं। अब इनको कौन सा अधिकार दिया है जो रोहिंग्या मुसलमान को फ्री में फ्लैट दे? ये इनको कहाँ से अधिकार है? दिल्ली भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक भी रोहिंग्या मुसलमान को, एक भी विदेशी नागरिक को, हिंदू को छोड़ करके, जो पाकिस्तान में बांग्लादेश में हिंदू प्रताड़ित होते हैं उनको छोड़ करके किसी भी व्यक्ति को नागरिकता अगर मिला, उस पदाधिकारी पर, उसके उस राज्य के मुख्यमंत्री पर FIR कीजिए। आपने देखा पिछले महीना ही एक लड़की 25-30 वर्ष की, उसकी माँ 60 वर्ष की, सदियों से उसके दादाजी वो फ्लैट खरीदे बम्बई में, महाराष्ट्र में, और उसको उस मोहल्ले के कुछ लोगों ने उसे निकलने के लिए बाध्य कर दिया, और प्रशासन को भी बाध्य कर दिया, नहीं निकालिए क्योंकि वह हिंदू है, हमें हमारे मोहल्ला में अशांति आती है। और वहाँ के नगर निगम के कर्मचारी कहते थे हमको 25 लाख चाहिए तब हम आपको फ्लैट देंगे। और ये एकनाथ शिंदे की सरकार में हुआ, और वीडियो पिछले महीने ही आया हुआ था, आपने देखा होगा। लेकिन दिल्ली में रोहिंग्या मुसलमान को केजरीवाल साहब फ्लैट दे रहे हैं फ्री में, क्यों? भारत विरोधी नारा कैसे लगेगा? जब रहेंगे वो लोग वहाँ पर दिल्ली में तब ना संरक्षण मिलेगा हमको, तब ना। बिना सत्ता के संरक्षण का कोई अपराधी नहीं होता है, बिना सत्ता का संरक्षण का कोई अपराधी नहीं होता है, अब बिना राज्य सरकार के सहयोग का कोई अपराध घोटाला नहीं होता है, कोई घोटाला नहीं होगा। और वहाँ की केजरीवाल सरकार पर FIR होना चाहिए। अगर आपने FIR नहीं किया तो मनीष सिसोदिया पर FIR तो आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि केजरीवाल साहब अपने समाज से आते हैं, मनीष सिसोदिया जी दूसरे समाज से आते हैं, और वह अपराध नहीं किया, इसलिए उस पर FIR होगा। और वहाँ के दिल्ली के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो लोग और कुछ लोग, लेकिन वो इस बात पर केजरीवाल जो फ्लैट दिए इस पर हम उन्हें बोल सकते हैं। बिहार के सुशील मोदी जी अभी खूब बोल रहे हैं, क्योंकि इनका राजनीतिक भाजपा में इनका राजनीतिक का छोटा हो कि बार बार भाजपा नीतीश कुमार से अलग होना चाहते थे, तो यही कहते थे आगे के नहीं, अगर नीतीश कुमार को भाजपा से अलग कीजिएगा तो हम पार्टी तोड़ देंगे, हम पार्टी तोड़ देंगे। आज नीतीश कुमार ने भाजपा को छोड़ दिया, अब अपना जो भाजपा में इनका कद था उसको कद को वापस करने के लिए ये अभी खूब बोलते हैं, तेज़ी से बोलते हैं, जल्दी जल्दी बोलते हैं। रविशंकर प्रसाद जी लॉ कानून मंत्री थे और साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री थे दिल्ली भारत सरकार के, लेकिन हजार लोग, लाख लोग कोरोना से मर गया पटना में। लेकिन पारस हॉस्पिटल का व्यवस्था देखे होइएगा उस समय का, लेकिन ये देखने के लिए नहीं गए। केंद्र सरकार ने कहा कि हाँ हम ऑक्सीजन का आपूर्ति करते हैं, लेकिन बिहार में ऑक्सीजन नहीं मिला, ऑक्सीजन के बिना लोग मरे। और जब जांच किया गया ऑक्सीजन की आपूर्ति बिहार में, लेकिन बिहार सरकार ने क्या कहा, हमको वेंटिलेटर अभी नहीं है, सिलेंडर नहीं है ऑक्सीजन का। ये बिहार सरकार है। आज बिहार सरकार ने पहले कहा था अगर आपका नौकरी कहीं लग गया, अब 50 वर्ष आपका उम्र हो गया, 10-5 वर्ष नौकरी कर लिया आप, आपका हम भौतिक सत्यापन करेंगे, आपका सेवा संहिता का जांच करेंगे। और ये भाजपा से अलग हुए, अब सुगाफा छोड़ते हैं, हम 20 लाख नौकरी देंगे जिसका। और बिहार में क्या होता है, BPSC का क्वेश्चन लीक हो जाता है, पहले ही परीक्षा के पहले ही रिजल्ट निकल जाता है।
और उन लोगों को सिलेक्शन हो जाता है जो पहले जेल जाता है और फिर क्वेश्चन आउट करता है। आज वही न पकड़ाए, पहले भी क्वेश्चन आउट किया था, जेल भी गया था। आज वह उपेंद्र कुशवाहा जी ने तो कहा जो बिहार में हमारा पार्टी का ही आदमी है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। है आपकी पार्टी का आदमी है, आप सत्ता पक्ष हैं, आप पर कार्रवाई तो उस पर होगी जो निर्दोष है, जो निर्दोष है उस पर कार्रवाई होगी। जैसे बिहार में आनंद मोहन पर ट्रायल चला रहा था, मीडिया चैनल, बिहार सरकार के इशारे पर तेजस्वी यादव के पक्ष के पार्टी में आते हैं आनंद मोहन जी, उनको सत्ता से जेल से नहीं निकालना है, विजेंद्र यादव ने कहा था ना। लेकिन फंसाते हैं कौन? कार्तिकेय सिंह, क्योंकि इनके पहले से थे रिलेशन, अच्छा रिलेशन था आनंद सिंह से। कार्तिकेय सिंह ने नीतीश कुमार जी को साथ साथ अपराध होता था, लेकिन आज परिस्थितियाँ बदल गई, इसलिए उनको आर्म्स एक्ट के तहत उनकी सदस्यता भी रद्द हो गई। ये ऐसा राजनीति नहीं होता है, राजधर्म को निभाना होगा। और माननीय भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करना चाहता हूँ, केजरीवाल ने जो फ्लैट दिया रोहिंग्या मुसलमान को और भारत विरोधी गतिविधि हुआ, उसके ऊपर FIR होना चाहिए। आप राज्यपाल को आदेश दीजिए, आप गृह मंत्री को आदेश दीजिए। बिहार में 17 से 10 करोड़ का पुल गिर गया, उस पर FIR होना चाहिए नीतीश कुमार के, बिहार के मुख्यमंत्री पर। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप न्याय की बात, मन की व्यथा मन ही राख हो गो, सुन रही है अच्छे लोग सब बांट न रही हैं कोई। मन की व्यथा मन ही राख हो गो, सुन रही है अच्छे लोग सब बांट न रही हैं कोई। आप राष्ट्र धर्म का पालन कीजिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने केजरीवाल पर FIR कीजिए। बिहार में मुख्यमंत्री पर हत्या का मामला दर्ज है, उस पर आप ट्रायल चलाइए। ये राष्ट्र धर्म ये कहता है, राष्ट्र धर्म ये कहता है। धन्यवाद।